जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन फार्मा लेक्चर्स में। तो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन को। इसका नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप टेलीग्राम में ज्वाइन करके आप वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी एंड हेल्थ के बारे में। इसमें हम ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक ही टॉपिक कवर करेंगे, सोशियो कल्चर फैक्टर रिलेटेड टू हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है, तो टाइम को बिना वेस्ट किए हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पे। पिछले लेक्चर में वीडियो ज़्यादा बड़ी बन गई थी, आज हम कोशिश करेंगे कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने, छोटी ही वीडियो रहे। ठीक है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोशियोलॉजी एंड हेल्थ। इंट्रोडक्शन में आते हैं। द वर्ड सोशियोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय ऑगस्टी कमिटी। ठीक है, तो ये जो वर्ड है हमारा सोशियोलॉजी वर्ड जो है उसको कॉइन किसने किया था? एक साइंटिस्ट थे हमारे, ऑगस्टी कॉमेट। ठीक है, इन कब किए थे? ये 1839 में किए थे, इसीलिए इनको कहा जाता है ही इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी। इनको हम लोग फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं। द वर्ड सोशियोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम। तो ये जो वर्ड है हमारा सोशियोलॉजी आया है कहाँ से? एक लैटिन वर्ड सोसिटस। ठीक है ना, सोसिटस। तो इसका मतलब क्या होता है? सोसाइटी। एंड लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडीज़। तो सोशियोलॉजी में हम आते हैं। सोशियोलॉजी को हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं। एक हो गया सोशियो। सोशियो का मतलब यहाँ पर ये हो गया सोसाइटी, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो सोशियोलॉजी को एक सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं क्या? स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए कि सोशियोलॉजी क्या होता है तो हम कह सकते हैं सोशियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के बारे में स्टडी करना, सोसाइटी के बारे में नॉलेज लेना, सोसाइटी का नॉलेज क्या है नहीं है, पीपल कैसे रह रहा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोशियोलॉजी। ठीक है, तो आइए हम डेफिनेशन में आते हैं। तो हमारा डेफिनेशन, सोशियोलॉजी का डेफिनेशन क्या है? सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप and human behavior to understand the pattern of human life in a better way। इसका मतलब क्या कहता है कि सोशियोलॉजी जो है वो क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। समाज में ह्यूमन का रिलेशनशिप कैसा है, एक दूसरे के प्रति कैसा रिलेशनशिप है, बिहेवियर, समाज में बिहेवियर कैसा है, गुड विल है, बैड विल है, क्या है, ठीक है, किस तरीके का बिहेवियर है उस पर्टिकुलर पर्सन का, ह्यूमन का। ठीक है, ये हम लोग इस चीज़ का हम लोग स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं किसका? ह्यूमन का रिलेशन का और ह्यूमन का बिहेवियर का। क्यों? टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। क्या समझने के लिए? द पैटर्न ऑफ ह्यूमन लाइफ इन अ बेटर वे, कि जो ह्यूमन का लाइफ का जो पैटर्न है उसको हम लोग अच्छे से, अच्छी तरीके से समझ सके कि हाँ ह्यूमन का जो लाइफ है वो किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं सोशियोलॉजी। आइए हम आते हैं, अब हम लोग का हमारा जो मेन टॉपिक है, जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, सोशियो कल्चर फैक्टर रिलेटेड टू हेल्थ एंड डिजीज़। तो इसमें से हम लोग ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, सीधा फैक्टर पे आते हैं। 4-5 फैक्टर, वो कई सारे फैक्टर होते हैं कि समाज में कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। ठीक है, कई सारे फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर है, एजुकेशन है, हेरिडिटी है, इन्वायरमेंट है, इनकम है, लाइफस्टाइल है। वन बाय वन हम सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ज़्यादा भी डिटेल में नहीं जाना है, उतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं आता। ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो किसी न किसी के साथ रिलेशन में आएगा। ठीक है, किसी के साथ आएगा। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना एजुकेशन से। तो हमारा एजुकेशन वर्ड ही इतना बड़ा वेटेज रखता है कि वो तो आप लोग को भी पता है कितना वेटेज रखता है। ठीक है, तो चलिए आते हैं। एजुकेशन प्रोवाइड अस द टूल बाय विच वी कैन मेक गुड डिसीजन अबाउट आवर हेल्थ। इसका मतलब क्या है? एजुकेशन हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है? टूल, एक औजार, एक हथियार, एक ऐसा आइडिया प्रोवाइड करता है बाय विच वी कैन मेक गुड डिसीजन, जिसके कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं? एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं अबाउट आवर हेल्थ। ठीक है, अगर हम एजुकेटेड हैं, अगर हम एजुकेटेड हैं तभी तो हम सोच सकते हैं कि नहीं ये चीज़ करेंगे तो हमारे हेल्थ के लिए ख़राब ही करेगा, हमारे ये हेल्थ के लिए अच्छा करेगा। तो एजुकेशन तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है ना, तो हमें अच्छा डिसीज़न लेने के लिए बहुत बड़ा टूल प्रोवाइड करता है ये। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। मोर एजुकेटेड पीपल आर मोर लाइकली टू लिव लॉन्गर। क्या है? जो ज़्यादा एजुकेटेड पीपल रहते हैं वो अच्छा, काफ़ी लंबे समय तक जीते हैं, मतलब अच्छा जीते हैं। ठीक है ना, अच्छा, और उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी रहती है, हेल्दी लाइफ भी रहती है। तो कैसे रहती है? आप एजुकेटेड हैं, आपको पता है कि हाँ अगर मुझे कोई डिजीज़ हुई तो फटाक से आपको डॉक्टर को दिखा देना है।
आपको पता है एजुकेटेड हैं आप, लेकिन अगर आप नहीं एजुकेटेड इलिटरेट रहिएगा तो क्या होगा कि आपको पता ही नहीं कि अरे क्या बीमारी हुई नहीं हुई, क्या करें नहीं करें। एजुकेटेड तो आपको पता है कि हाँ ये बीमारी हुई, हमको ये चीज़ से रिफ्रेन करना है, इस चीज़ से हमको परहेज करना है, तो आप वो जो ऑटोमेटिक आप अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इनकम। इनकम में क्या हो जाता है, इनकम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग हेल्थ। ठीक है, इनकम क्या होता है, इनकम जो होता है प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग हेल्थ, मतलब इनकम जो है हम लोग का वो क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि पता है पैसा जो है, आप लोग को भी पता है कि आज के दौर में इनकम जो है वो कितना बड़ा इंपॉर्टेंस प्ले करता है। तो हमारा क्या है, जैसे नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलता है, पीपल विथ हायर इनकम टेंड टू बी हेल्दियर एंड लिव लॉन्गर देन पीपल विथ लो इनकम। मतलब क्या है कि ऐसा पीपल जिसका इनकम बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, ऐसे लोग जिनका इनकम अच्छा है, टेंड्स टू बी हेल्दियर, वो हेल्दियर रहते हैं, एंड लिव लॉन्गर देन पीपल हुज इनकम इज़ लो। मतलब ऐसा आदमी जिसका इनकम लो है उसके कंपेयर में, यहाँ एक हाई इनकम और लो इनकम को कंपेयर किया जा रहा है। तो क्या है, जिसका इनकम अच्छा है, तो अगर जैसे आप बता दें एग्जांपल के तौर पे कि अगर कोई लोग हैं, अब उसको कोई भी डिजीज़, जैसे मान लीजिए फीवर हुआ, तो वो फटाक से डॉक्टर को जाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, 2 डोज लिए, क्योंकि उनके पास इनकम अच्छा है, अपना डॉक्टर को दिखाएं, 2 डोज 3 डोज लिए, ठीक हो गया। लेकिन अगर जिसका इनकम कम है, वो क्या करेंगे, वो तो पहले 1-2 दिन सोचेंगे कि खुद से ठीक हो जाए। अगर वो खुद से नहीं होगा तो फिर वो एक्यूट डिजीज़ जो है वो क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसके कारण फिर जहाँ कुछ पैसा लगने वाला था अब ज़्यादा पैसा लगने लग जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि जो लो इनकम वाले हैं उनको हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो अब इनकम उतना है नहीं, उनका बिन से उससे कर्ज लेंगे, जिसके कारण उनकी लाइफ भी अच्छी नहीं चलती है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इफ़ इनकम इज़ गुड, अगर इनकम अच्छा है, देन पीपल विल लिव इन सेफ नेबरहुड। मतलब क्या है कि अगर आपका इनकम अच्छा है, जैसे मान लीजिए एक हम एमएलए का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई यहाँ पर एक एमएलए है, तो वो कहाँ पर है, आप तो देखे होंगे कोई एमएलए हो गया, एमपी हो गया, उसका घर तो कोई कभी नहीं देखे होंगे कोई गरीब के घर के बगल में है। उनका घर तो अच्छा ऐसा नेबरहुड में रहेगा, ऐसा सोसाइटी में रहेगा जो बहुत ही नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट, हर तरीके से वो अच्छी रहेगी। तो उन लोगों को क्या है कि उससे क्या होता है, जो डिजीज़ होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन है। कई सारे इन्वायरमेंट से भी बहुत सारे प्रॉब्लम होने की, बहुत सारे डिजीज़ होने के चांसेस है अगर इन्वायरमेंट आपका क्लीन नहीं है। तो यही सब चीज़ है, इनकम अगर अच्छा है तो आप अच्छी जगह रहिएगा, ऐसे लोग के पास नहीं रहिएगा जो अपना इन्वायरमेंट सही नहीं रखते हैं। ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, हेरिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, हेरिडिटी। तो हेरिडिटी वर्ड से ही समझ में आ रहा है, कुछ जेनेटिक से रिलेटेड आपका काम हो रहा है। ठीक है ना, जेनेटिक। तो जेनेटिक क्या होता है, इसमें हेरिडिटी में क्या होगा कि अ नंबर ऑफ डिजीज़ आर नोन टू बी जेनेटिक ओरिजिन, मतलब बहुत सारा, अभी के दौर में आप देखिएगा कि बहुत सारा डिजीज़ है जो क्या है, जेनेटिक ओरिजिन है। जैसे एग्जाम्पल में कौन कौन से डिजीज़ जो जेनेटिक के कारण ओरिजिन हो जाते हैं, 2-4 एग्जांपल मैंने दिया, होते तो कई सारे हैं, लेकिन 2-4 एग्जांपल यहाँ पर दे दिया आपके समझने के लिए। जैसे एपिलेप्सी, ठीक है, डायबिटीज़, कैंसर। तो एपिलेप्सी का मतलब क्या होता है, एपिलेप्सी में क्या होता है, हमें सीजर्स आता है, मतलब दौरा आता है। ठीक है ना। डायबिटीज़ भी आपको पता है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। कैंसर तो पता ही है, हमारे बॉडी में सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। ठीक है, तो जैसे अगर आप गए होंगे, अगर मान लीजिए कोई कैंसर पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास जैसे गया होगा तो उससे डॉक्टर पहला सवाल पूछता है, क्या आपके फैमिली में किसी को कैंसर था। ये बंदा तो जान रहा है यार, मैंने तो कोई अल्कोहल यूज़ नहीं किया, मैंने तो कोई किसी भी तरह का ऐसा चीज़ नहीं यूज़ किया जो टॉक्सिक चीज़ है, निकोटीन है, जो हमें कैंसर कॉज करता है, लेकिन फिर भी मुझे कैंसर क्यों हुआ। तो एक इसका बहुत बड़ा कारण है, वो है जेनेटिक। अगर फैमिली में किसी को भी हुआ है तो वो जीन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ डिजीज़ भी ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जेनेटिक फैक्टर आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन एबनॉर्मल टाइप ऑफ रिस्पॉन्स टू ड्रग। मतलब क्या होता है, जेनेटिक फैक्टर के कारण क्या हो जाता है, वो एक एबनॉर्मल जो टाइप ऑफ रिस्पॉन्स देता है ड्रग को। ठीक है ना, जैसे अगर कोई आप ड्रग लिए तो उसको क्या करेगा, उसकी एक्टिविटी शो करने नहीं देगा। क्यों नहीं करने देगा, क्योंकि उसके अंदर दूसरा जेनेटिक फैक्टर है। मतलब कोई कैंसर उसके अंदर है तो आप उसको दवाई मेडिसिन दे रहे हैं तो उससे का कोई इफेक्ट उससे नहीं पड़ रहा, क्योंकि जेनेटिकली उसके अंदर वो डिजीज़ कॉज हुआ है। ठीक है, तो हम आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक में। हमने क्या क्या पढ़ लिया है, एजुकेशन पढ़ लिया है, इनकम पढ़ लिया है, हेरिडिटी पढ़ लिया है। अब हम इन्वायरमेंट एंड लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है, तो हम आते हैं इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट आप लोग को पता है कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन्वायरमेंट जो होता है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। मतलब इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? प्रभाव। ठीक है ना। इन्वायरमेंट जो डायरेक्टली प्रभाव डालता है किस चीज़ पे? फिजिकल पे, मेंटल पे और सोशल वेलबींग ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन मतलब ह्यूमन के ऊपर एक डायरेक्टली मतलब क्या करता है, एक प्रभाव डालता है। ठीक है, कई सारे फैक्टर अब अब नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या है? द इन्वायरमेंटल फैक्टर रेंजेस फ्रॉम हाउसिंग, वाटर सप्लाई, एयर, नॉइज, ये सब कई सारे ये हमारे फैक्टर इन्वायरमेंट के अंदर में आते हैं, रेंज। ठीक है, जिसके कारण से जो कि रिलेटेड हमारे हेल्थ एंड डिजीज़ से। अगर जैसे हाउसिंग हो गया, अगर आपको हाउस सही नहीं है, आप सही घर पे नहीं रह रहे हैं, तो फिर वो हमारे बॉडी की हेल्थ के लिए दिक्कत है, हमारे शरीर में डिजीज़ कॉज कर सकता है। वाटर सप्लाई, अगर वाटर सप्लाई नहीं है या वाटर सप्लाई ऐसा हो रहा है जिसमें वाटर कंटामिनेटेड आ रहा है, तो वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वो हमारे बॉडी में डिजीज़ कॉज करेगा। अगर एयर सही नहीं है, आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारा गार्बेज फेंका हुआ है, मतलब डस्टबिन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो लोग। ठीक है ना, तो वहाँ से जो भी बैक्टीरिया उड़ रहे हैं वो एयर के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर आके डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं ही है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइफस्टाइल। ठीक है, लाइफस्टाइल के बारे में आते हैं। लाइफस्टाइल एक्सप्लेन द वे दैट पीपल लिव। ठीक है, लाइफस्टाइल तो हमने सब जानते हैं, ये वर्ड कॉमन वर्ड है, आप भी यूज़ करते हैं यार, उसका लाइफस्टाइल कितना अच्छा है ये। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि लाइफस्टाइल जो है हमारा वो एक्सप्लेन करता है कि द वे दैट पीपल लिव, किस तरीके से पीपल रह रहा है, उसका एटीट्यूड क्या है, एक्टिविटीज़ क्या क्या काम कर रहा है। ठीक है, इट ऑल्सो कंजिस्ट, ये कंजिस्ट क्या करता है? लाइफ लॉन्ग पर्सनल हैबिट। ये पर्सनल हैबिट को भी देखता है, एक्सप्लेन करता है कि हाँ भाई वो बंदा जो है, पर्सन जो है वो स्मोकिंग कर रहा है कि नहीं, अल्कोहल का यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, मेनी हेल्थ प्रॉब्लम आर अटैक टुडे सच एज ओबेसिटी। आज के दौर में, अभी के समय में बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे ओबेसिटी हो गया, कार्डियक डिजीज़ हो गया, कैंसर हो गया। ठीक है, कैंसर हो गया, ये सब क्यों हो रहा है? हमारे इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल, जो हमारा लाइफस्टाइल जो है वो हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हम सही तरीके से अपना बैलेंस डाइट ही नहीं ले रहे हैं, क्या हमें खाना है, क्या हमें पीना है, किस तरीके से रहना है। अगर हम सही तरीके से रहेंगे तो फिर हम ये सब बीमारी, ये सब डिजीज़ से अगर हमें बचते रहेंगे। अब आप खाना खाएं, डायरेक्ट जाके सो गए, तो क्या ओबेसिटी कॉज तो हो गई। अगर खाना खा के आप डायरेक्ट अपना आपको थोड़ा कुछ वॉकिंग कर लिए, मॉर्निंग वॉक कर लिए, ठीक है, तो ये सब बीमारी से आप बचिएगा। मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कार्डियक डिजीज़ से आप बचिएगा। ठीक है, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छा एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं, अच्छा शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, तो आप ये सब चीज़ से बच के रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज का टॉपिक जो था हमारा सोशियो कल्चर फैक्टर रिलेटेड टू हेल्थ एंड डिजीज़, ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन हेल्थ एंड डिजीज़ एंड पॉवर्टी एंड हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आप लोग को इसका नोट्स डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।